प्री प्राइमरी कक्षाओं की मान्यता से संबंधित आदेश पर बवाल। निजी स्कूलों ने पूछा 3 साल बाद कहां जाएंगे गरीब बच्चे। प्री प्राइमरी कक्षाओं अर्थात प्ले स्कूल संचालित करने वाले इन स्कूलों को आरटी पोर्टल पर रजिस्टर करने के दिए गए निर्देश, विद्यालयों के लिए भी मान्यता अनिवार्य करने संबंधित आदेश को लेकर बवाल मच गया है। प्ले स्कूल का संचालन कर रही संस्थाएं और निजी स्कूल इसके विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि यदि प्ले स्कूलों को भी मान्यता प्रदान कर दी जाएगी तो ये भी आरटी पोर्टल पर रजिस्टर होंगे। आरटी के अंतर्गत छात्र इसमें प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इन स्कूलों में सिर्फ नर्सरी कक्षाओं का संचालन होने के कारण छात्रों को PP2 के बाद पहली कक्षा में अध्यापन के लिए भटकना पड़ेगा। ऐसे में 3 साल बाद गरीब पालकों के बच्चे कहां जाएंगे, इसे लेकर दुविधा बनी हुई है। नर्सरी कक्षाओं की पढ़ाई निजी स्कूलों में पूरी करने के बाद पहली कक्षा की भी पढ़ाई निजी विद्यालय अथवा इंग्लिश माध्यम में कराने के लिए उन्हें फिर से आरटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि 60 से अधिक आवेदन आते हैं और उन्हें दाखिला नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति में पालकों को अपने बच्चों को इंग्लिश से हिंदी माध्यम में शिफ्ट करना होगा तथा शासकीय विद्यालय में अध्यापन कराना होगा। प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के वर्तमान में प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं उन्हें पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए संबंधित विभाग से मान्यता लेनी होती है। मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को एक UDISE कोड दिया जाता है जो उनकी मान्यता से संबंधित पहचान का आधार होता है। प्ले स्कूलों को इनसे पृथक रखा गया है, इसलिए कई बड़े निजी स्कूल अपने ब्रांच खोलकर प्ले स्कूल संचालित करते हैं। इन स्कूलों में सिर्फ नर्सरी PP1 और PP2 की ही पढ़ाई होती है। इन्हें भी मान्यता के लिए आवेदन करने और UDISE कोड प्रदान करने के लिए कहा गया है। यदि ऐसा होता है तो प्ले स्कूलों में भी आरटी के अंतर्गत 25% सीटों पर गरीब छात्रों को प्रवेश देना होगा। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 1000 प्ले स्कूल हैं, इनमें से 300 अकेले रायपुर में हैं। महानगरों में ही प्ले स्कूल का ट्रेड अधिक है। यदि इन्हें भी मान्यता और आरटी के अधीन जाया जाता है तो 3 साल बाद प्रवेश के लिए पालकों को दोबारा भटकना पड़ेगा। एसोसिएशन द्वारा इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग को खत लिखकर नया नियम लागू नहीं करने की मांग भी की जा चुकी है।